विजय दीदी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। वैदिक वंदन के 59वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आप सबके प्राण स्वरूप हो, सबको प्राण देने वाले हो, आप सबके दुख हरने वाले हो, हमारे भी सभी दुखों को दूर कीजिए। आप सुख स्वरूप हो, हमें भी सुख प्रदान कीजिए। ऐसी हम आपसे कामना याचना करते हैं और जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना याचना करते हैं। आप स्वीकार करो। और इसी के साथ मैं सबसे पहले सविता कपूर जी से अनुरोध करूंगी, वो ईश्वर की प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। सविता कपूर जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरी सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन प्रोग्राम में। सभी बहनों का अभिनंदन। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार्य पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र आदि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है, जिसके आश्रय के बिना अज्ञान, दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति करें। ओम य प्राण तो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ही इस सारे संसार का एकमात्र राजा है। वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक एक मूल कारक है। ओम ही सब जीवों का, चाहे दो पाए अथवा चौपाए हो, स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम ये ने धौरुग्रा पृथ्वी चडिड़ा ये न स्वाहा सतभितम ये न कहा यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जो मस्तनो असुभयं श्याम पतयोरयिणाम्। ओम ही संसार का बनाने वाला है, वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब हमारी कामनाएं पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुरजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना स्तृतीये धामन्धये रयन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोक मात्र के नाम स्थान जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्निदेव ईश्वर, आप सब प्रकाश, सब रूप एवं ज्ञानमय है। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय, धर्ममय, सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा करते रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ललिता धवन जी अपना एक भजन, सरला नंदा जी तैयार रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। अब ललिता धवन जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद सरला नंदा जी तैयार रहेंगी। ठीक है आदर्श जी, सब बहनों को मेरी नमस्ते। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। पावन हो पवन हवन से, टकराती हो पर्वत से। पावन हो पवन हवन से, टकराती हो पर्वत से। नभ से बरसे अमृत धार, नर नारी हवन रचाओ। नभ से बरसे अमृत धार, नर नारी हवन रचाओ।
सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। जल से होती है हरियाली, फल फूल लगे हर डाली। जल से होती है हरियाली, फल फूल लगे हर डाली। हो हर प्राणी का आधार, नर नारी हवन रचाओ। हर प्राणी का आधार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। खेती से मिलता चारा, पशुओं का होवे गुजारा। खेती से मिलता चारा, पशुओं का होवे गुजारा। होवे पैतृक की भरमार, नर नारी हवन रचाओ। होवे पैतृक का आधार, भरमार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख पावे जनता सारी, ना फैले कोई बीमारी। सुख पावे जनता सारी, ना फैले कोई बीमारी। सबको शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ। सबको शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सर्वोत्तम यज बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। सर्वोत्तम यज बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। करते हैं देव सभी प्रचार, नर नारी हवन रचाओ। करते हैं देव सभी प्रचार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। धन्यवाद हदर्शी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन। सुख में सबका होगा सबका संसार, धन्यवाद। सब नारी हवन रचाओ। बहुत सुंदर भजन ललिता जी आपका। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरला नंदा जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद आदर्श जी रविंदर नमस्ते। गुप्ता जी तैयार रहेंगे। नमस्ते आदर्श जी। नमस्ते। आदर्श जी और सब बहनों को मेरी नमस्ते जी। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ जी आ रही है। मैं आकर से बोल रही हूँ। ओम सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कहीं या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कहीं या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है। भेजा इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। भेजा इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ओ बहुत सुंदर भजन सरला जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रविंदर गुप्ता जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद राज रुद्रा माता जी तैयार रहेंगी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले। अब की बार अब की बार अब की बार करो, उसको याद करो। प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, तब तू उसकी लगन में खो जाएगा। प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, तब तू उसकी लगन में खो जाएगा। श्वास है कीमती तुम ख्याल करो, तुम ख्याल करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद
उसको याद करो, उसको याद करो। जब हृदय में है तुझ को ये विश्वास, वो खुद आवाज तो आ तुमको नहीं रही। मिलने को है बेताब। जब हृदय में तुझको है ये विश्वास, वो खुद तुझको मिलने को है बेताब। मिलने की इस तरह इंतजार करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। सामान 100 बरस, जिंदगी 4 दिन, साथ तेरे कोई भी नहीं जाएगा। सामान 100 बरस, जिंदगी 4 दिन, साथ तेरे कोई भी नहीं जाएगा। है उम्र थोड़ी सी, तुम ख्याल करो, उसको आवाज क्यों नहीं आ याद रही? करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष जन्म, उसको आदर्श जी याद, आवाज नहीं आ उसको रही। याद, उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले, अब की बार, अब की बार, अब की बार करो, उसको याद करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन रविंदर जी, बहुत आपका बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही थी, जिनका आवाज नहीं आ रही वो अपना वॉल्यूम खुद चेक कर लें जरा। आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत मधुर भजन, हमेशा की तरह आप सुंदर भजन गाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। अब राजलूथा माता जी, हमारे पूज्य पिताजी रामपाल पंचाल जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। उनकी शुभकामनाओं की हमें हमेशा जरूरत रहती है। आपका स्वागत, अभिनंदन है। पूना से नीता आर्या जी भी हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकती हैं। अब राजलूथरा माता जी, उसके बाद सुरेश आर्या जी, फिर सुषमा वर्मा जी, आप भी बैठे रहिए, आपका बहुत दिनों से नाम लिखा हुआ है। स्वागत, अभिनंदन है आपका भी। मेरा नाम लिखा था ना, लिखा हुआ है कृष्णा माता जी, आपका भी नाम लिखा हुआ है। लिखा है। आदर्श जी मिलेगा ना, बारी मिलेगी ना। नमस्ते सुषमा जी, मैंने बोल दिया आपका नाम लिखा हुआ है बहुत दिनों से। स्वागत, अभिनंदन है आपका। अब धन्यवाद। अब राजलूथरा माता जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। सभी अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे। मेरे को सभी दिख रहे हैं, तो अवश्य समय दूंगी सभी को, जैसे अवसर आएगा। सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर का ये वैदिक वंदन सब जो प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इसको ये बेटी आदर्श और विजय रानी जी और समस्त आर्य समाज के जितने पदाधिकारी हैं ये बधाई के पात्र हैं। और ये अपनी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम इनके जो हैं ये मैनेज करती हैं और बड़ी अच्छी तरह स्टेज संचालन कर रही हैं। तो इनके लिए मैं इनको बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनको शक्ति दे कि ये और आगे से आगे अपने प्रोग्रामों को बढ़ाती चली जाए। मैं आज आपको छोटा सा एक इंसिडेंट सुना रही हूँ कि ईश्वर सुनता है। ईश्वर जो है, सभी लोग सभी एक बड़ी युक्ति है कि ईश्वर सुनता है, वाकई सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईश्वर कैसे और कब और कैसे सुनता है, इस पर विचार करने के लिए मैं छोटा सा आपको इनसे बता रही हूँ। हम लोग जो है रोज प्रार्थनाएं करते हैं। हम हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुख सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो,
और कोई भी दुख का भागी ना बने। कितनी सुंदर प्रार्थना है, जो कि हम अपने आर्य समाजों में, अपने प्रोग्रामों में, अपने हर एक अपनी दैनिक दिनचर्या में भी हम इसको बोलते रहते हैं, करते हैं। लेकिन इसका क्यों सारे सुखी क्यों नहीं हैं और सब निरोग क्यों नहीं हैं? क्यों सारे सब वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस दुनिया में, तो हमारी इस प्रार्थना का असर क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आपको ये इसी विषय में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। ये प्रार्थना हम लोग जो है करते हैं, लेकिन उसमें हम जैसे भी मंत्र है वैसे बोल देते हैं। उसको हम मन से पूरे अपने प्रभु से जुड़ते नहीं हैं। ऐसे ही जैसे मंत्र के पाठ करते हैं, जिसे हम पाठ कहते हैं, हम पाठ करते हैं। तो हमारे आपको पता है कि मंत्र हजारों वर्षों से ये प्रार्थना का मंत्र बोला जा रहा है। हमारे ऋषियों ने भी यही प्रार्थना जो करी थी, और उस वक्त उनकी प्रार्थना का असर था कि हमारा यहाँ ये आर्यव्रत देश था, इसमें कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं थे, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो वो उनकी प्रार्थनाएं वो मन से करते थे। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, हम अपनी देखते हैं कि इसकी भाषा सुंदर हो, इसको ये ऐसे सजा के बोलें, हम इस तरह बोलें तो अच्छा है, तो हम इस चीजों में करते हैं। एक्चुअली प्रार्थना करने के लिए ना तो भाषा की जरूरत होती है और ना ही किसी और शब्दों की, बड़े सुंदर शब्दों की जरूरत है। प्रार्थना करने के लिए सिर्फ एक अपने भाव की जरूरत है। भाव अपने मन के अच्छे होने चाहिए, तो वो ईश्वर जो है वो सुनता है। लेकिन कब सुनता है? जब हम उसके साथ अपने मन के तार जोड़ेंगे, उसके साथ हमारा तार जुड़ेगा, तो वो सुनेगा। अदरवाइज हम दूर से आवाजें मारते रहे, हम पड़ोस में कोई बैठा है उसको हम अपने घर से बुलाते रहे, तो वो कैसे सुनेगा? नहीं सुन सकता। इसी तरह ईश्वर भी हमारी ऐसे नहीं सुन सकता। तो हम क्या करें? इसके लिए मैं आपको एक इसके छोटा सा एक इंसिडेंस बता रही हूँ। अपने ऊपर बीता हुआ एक 2 पल की चीज जो है मैं आपको बता रही हूँ। ये 1947 की बात है, जब पार्टीशन हुआ था। उस वक्त हम भी वहीं पाकिस्तान में उसी मुसीबत में फंसे हुए थे। वहां से बड़ी मुश्किल से निकले थे और सियालकोट कैंप में आए थे। और उस वक्त सियालकोट कैंप से गाड़ियां जो हैं बन के चलती थी, जो कि डेरा बाबा नानक तक, जो हिंदुस्तान का किनारा था, वहां तक थी। रावी के पुल के आधा पुल जो है वो पाकिस्तान में है, आधा पुल जो है वो हिंदुस्तान में है। तो पुल के आधे तक जो है वो ट्रेन आती थी और पैसेंजर्स को उतार देती थी। और उस वक्त जब ये अगस्त सितंबर की बात है, सितंबर 1970 की बात है, जब हम सियालकोट कैंप से एक ट्रेन चली। पहले जो ट्रेनें चली, वो जो भी मुसलमान वहां पर एक जसर स्टेशन आता था, वहां वो ट्रेन खड़ी करते थे और सबको काट देते थे, मार देते थे। कोई भी ट्रेन वहां नहीं पहुंचती थी अमृतसर में। उस वक्त वो हमारी, जिसमें हम लोग थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, कुछ और भी लोग थे, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग थे जो कि सारे आर्य समाजी थे और परमात्मा को मानने वाले थे। वो सारे जो हैं, उस वक्त जब ऐसे हालात में उन्होंने उस ट्रेन पर जितने मेल मेंबर थे उनको छत पर बिठाया और लेडीज को और बच्चों को डब्बों में बिठाया और ट्रेन वहां से चली। और उसी तरह जैसे एज इट इज वो ट्रेन को काट देते थे, उन्होंने जसर स्टेशन पर आकर ट्रेन खड़ी कर दी और ट्रेन के इंजन उतार दिया और डब्बे जो हैं वो वहां खड़े हो गए। डब्बों के चारों तरफ बलोच मिलिट्री, जो कि बिल्कुल ऐसी चमकती हुई तलवारें पकड़ के, उन्होंने चारों पासे से गाड़ी को जो घेर लिया। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि जब ऐसी सिचुएशन सामने हो, पता हो कि अभी इन्होंने हमें मार देना है, तो मन पर क्या होगा? तब उस वक्त वो मन क्या कहेगा, क्या करेगा? तो वो ईश्वर से इतने लोग जो हैं वो इतने प्रार्थना में मस्त हुए, इतने हुए कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। और जो है करते करते वहां पर ऐसे 2 घंटे बीत गए। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल की थी और मैं सब खिड़कियां बंद थी, मैं खिड़की खोल के सामने देख रही थी। बल्कि एक बलोचिया जो है मेरे पास आया भी, तलवार पकड़ी हुई, तो मुझे कहता है कि आपको डर नहीं लग रहा? तो मैंने कहा मैं डरूंगी तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं? तो कहते हैं जी नहीं मारेंगे तो हम सबको ही।
तो मैंने कहा फिर डरना क्या है, जब मारना ही है तो मैं डर नहीं रही, मैं देख रही हूँ, सारा नजारा देख रही हूँ अच्छी तरह, चारों पासे से मैं देख रही थी, मुझे डर नहीं, वाकई डर नहीं लगता था, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब उसके बाद आप देखिए कि 2 घंटे ट्रेन वहां खड़ी रही, और वो 2 घंटे हम लोगों को या हमारे माता चाची ताई जो भी लोग थे, जितने भी थे, इवन ट्रेन में जितने भी लोग होंगे सबने प्रार्थना की होंगी, और वो इतने प्रार्थना में इतने वो हो गए कि उनको कोई किसी को ना मौत का डर रहा ना कुछ रहा, सब बिल्कुल, क्योंकि सब आदमी लोग तो ऊपर बैठे हुए हैं, मारना तो उन्होंने है ही है, लेकिन उस वक्त वो अपने में ईश्वर के साथ जो है हो गए, ऐसे हो गए। और क्या हुआ कि अचानक वहां पर एक अंग्रेज ब्रिगेडियर, एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी मैंने अपने सामने देखा, गोरा चिट्टा बड़ा सारा, ऐसे वो एक आया और सीधा उसके रेलवे के ऑफिस में गया, और वहां जाके उनको उसने कहा कि आप इस गाड़ी को यहाँ कत्ल कर दोगे तो हमारा तो आपका 10 लाख, गाड़ी में 5,00,000 लोग थे, और क्या आपका 10,000 का जत्था जो है अमृतसर में अटका हुआ है, उन्होंने रोक रखा है, और अगर इसको कत्ल करोगे तो वो कत्ल आपके 10,000 आदमी कत्ल हो जाएंगे। तो वो उस वक्त देखिए, वो मतलब एक ईश्वर परमात्मा जैसे आता है और आके वो अपने उस भक्तों को, उनको जो उनको याद करते हैं उनको बचा लेता है। और जब उसकी बात मानी गई और उसके बाद वो ट्रेन जो है 2 घंटे के बाद फिर वो इंजन लगा और ट्रेन जो है पहुंची, वहीं जाके हमें जहां उतारना था वहां उतारा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप देखिए कि जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जब हमारे ऊपर हमारी इतनी हमारी दुनिया की सुध बुध भूल जाती है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हमें अपना आप भी भूल जाते हैं हम, और ईश्वर मय हो जाते हैं, तो ईश्वर सुनता है। वो खुद उस वक्त लगता था कि ईश्वर खुद आया है, खुद आके उसने ये कहा, ईश्वर ने बचाया है उस ट्रेन को, और वही ट्रेन बची, उसके बाद की ट्रेनों को भी उन्होंने मार दिया, काट दिया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ईश्वर कब सुनता है, कब, ऐसे जब हम उसको रोम रोम समर्पित हो जाते हैं। रोम रोम समर्पित होना है कि हम अपने आप को भूल जाएं। और ऐसे आजकल हम जो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, हर जगह पर देखती हूँ, मैं तो बहुत जगह पर जाती रहती हूँ और देखती भी हूँ कि हम जैसे बिल्कुल मंत्रों को भी बोलते हैं तो तोते की तरह बोल देते हैं, कि हम बोलते जाते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम क्या बोल रहे हैं, अर्थों को हम नहीं देखते। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम कुछ भी बोले, कोई भी चीज, तो हम वो मन से पहले ईश्वर से जुड़े, हम कोशिश करें कि हम ईश्वर से जो है पहले अपने आप को जोड़ें, उसके बाद उसको उस मंत्र के जो एक एक शब्द अर्थ है वो अपने मन में विचारें, और फिर देखिए आपको क्या कैसे लगेगा। आपको बैठे बैठे ही लगेगा कि आप कहाँ हैं, आपको भूल जाएंगे आप कहाँ हैं, और आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। तो तब ईश्वर तब सुनता है। तो मैं यही आपको कहने वाली हूँ कि ईश्वर सुनता है, ये सच है, ये सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तब सुनता है जब हम उसको उसके पास पहुंचते हैं, तब सुनता है, अदरवाइज दूर से आवाज नहीं जाएगी उसको। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि हम दूर से उसे बुलाते हैं, वो दूर से नहीं आवाज सुनेगा। हमारे दुख जो हैं इतने बढ़ रहे हैं इस संसार में, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं? वो इसीलिए आ रही हैं कि हम यज्ञ भी करते हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, हम बहुत बहुत बड़े बड़े योजन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्यों असर नहीं हो रहा? इसकी वजह जो है वो यही वजह है और कोई नहीं है। क्योंकि असर इसीलिए नहीं हो रहा कि हम मन से ईश्वर से जुड़ते नहीं हैं। हम सारी चीजें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ईश्वर से ये नहीं देखते कि हम पहले ईश्वर को बुलाएं कैसे। तो बुलाएं हम ईश्वर को, तो वो आता है, सुनता है, सारा कुछ सुनता है, हर एक चीज होती है दुनिया में, सब कुछ होता है। तो आप, मेरा कहने का यही अर्थ है कि हम अपने प्रोग्रामों में, अपने हर एक चीज में जो भी कुछ बोले उसको हम अपने मन पे धारण करें। अगर हम मंत्र बोलते हैं तो हम उनके अर्थों को धारण करें। ईश्वर से मिलना है तो ईश्वर के गुणों को हम अपने आप में धारण करें। हम भी, वो दयालु है, हम भी दयालु बने।
वो वो न्याय करता है, तो हम भी न्याय करना सीखें। हम ईश्वर का एक भी गुण अगर अपने में धारण करें तो हम ईश्वर से जो है ईश्वर में हो सकते हैं। वो ऐसे नहीं है, कोई चीज नहीं हो सकती। तो मैं आपको कहूंगी कि आप आगे से, आज से ही आप ये करें कि कुछ भी करें तो उसको ईश्वर से आप जुड़ें, ईश्वर से जुड़ें और उनको धारण करें, मन में धारण करें। तो आपको हर वक्त, हर समय, जब भी आप चाहें आप ईश्वर से मिल सकते हैं। ईश्वर आपकी सुनेगा, जरूर सुनेगा। तो यही मुझे आपको कहना है कि ईश्वर सुनता है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर कोई भी दुखी आदमी है, जो आजकल तो बड़े दुख हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि परमात्मा हमारी नहीं सुनता। लेकिन मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ईश्वर सुनता है, ईश्वर सुनता है। लेकिन आप ईश्वर को पहले ईश्वर के पास बैठे, उपासना, जो हम ये स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं, तो हम उपासना उसके नजदीक तो जाएं, उसके पास तो हो जाएं। उसके पास जाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम उसके गुणों को धारण करें, तो हम उसके पास जाएंगे। तो आप डेफिनेटली आप ईश्वर से मिल जाएंगे। ईश्वर सुनता है। तो मैं यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, आपको आप समय देने के लिए, कि मेरा एक छोटी सी ये प्रेयर जो है वो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने अपनी बहुत बढ़िया। बात सुनाई और हमें प्रेरणा दी कि ईश्वर सुनता है। पहले हम ईश्वर के खुद निकट जाएं, तब ईश्वर सुनता है। बहुत सुंदर आपने प्रेरणा, हमें सभी को अमल करना चाहिए। हम मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं, ये नहीं पता हम शुद्ध कर रहे हैं या अशुद्ध कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं समझ रहे, एक बस रट्टा जैसे होता है वो लगाते जा रहे हैं। बहुत सुंदर आपने प्रेरणा दी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच बेटा। बहुत अच्छा बोला आपने। अब हम आज के मुख्य वक्ता भी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब सुरेश आर्य जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सुषमा वर्मा जी तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। मैं एक भजन पेश कर रहा हूँ। भजो प्रभु को रोज, उनकी कृपा दृष्टि होगी। प्रातः हो या साय, हर वक्त उनकी नायत होगी। भजो प्रभु को रोज, उनकी कृपा दृष्टि होगी। प्रातः हो या साय, हर वक्त उनकी नायत होगी। उनकी दृष्टि सदा सभी पर रहती है। सृष्टि की हर वस्तु भी नियत समय पर कार्यरत रहती। भजो प्रभु को रोज, प्रातः को उदय हो जाता सूरज, पक्षियों का झुंड गीत गाता सुबह, सबको प्यार से जगाता हरदम। फिर आज सुबह आया है पिजन, अपनी गुटरगू को सुनाने। सुंदर पक्षी को देख कर प्रसन्नता होगी। प्रातः हो या साय, हर वक्त उनकी नायत होगी। भजो प्रभु को रोज, हर कोई प्रभु से प्यार करे, उनके भले नियमों पर चले और समय की गति के साथ चले। सभी जाने हरदम शुभ कार्य करने आए हम, तो यह भूल न जाना, तभी हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। प्रातः हो या साय, हर वक्त उनकी नायत होगी। भजो प्रभु को रोज, उनकी कृपा दृष्टि होगी। प्रातः हो या साय,
हर वक्त उनकी इनायत होगी। उनकी दृष्टि सदा सब पर रहती है। सृष्टि की हर वस्तु भी नियत समय पर कार्यरत रहती। भजो प्रभु को रो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर भजन आर्या जी आपका। जैसे माता जी ने वचन की हम अपना वक्तव्य रखा उसी के साथ मेल खाता आपने भजन सुनाया। भजो प्रभु को रोज। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या जी आपका। अब सुषमा वर्मा जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद सुमन बत्रा जी तैयार रहेंगे। सभी को सादर से प्रेम नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। नमस्ते आजादी जी। ओम जाप कर ले, दूर पाप कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। ओम जाप कर ले, दूर पाप कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। शुभ कर्मों से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से गुलशन खिला है। परोपकार कर ले, सबसे प्यार कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। प्रातः साया तू संध्या किया कर, नाम श्रद्धा से उसका लिया कर। भव से पार तर ले, सबसे प्यार कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। आवाज तेरा नहीं आ रही। जीवन बड़ा ही अनमोल है। बेसहारों का बन जा सहारा, फिर लगेगा तू दुनिया को प्यारा। ये अभ्यास कर ले, सबसे प्यार कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। सत्यम जब तक तू दुनिया में जिए, तेरा जीवन हो औरों के लिए। ये विचार कर ले, सबसे प्यार कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। ओम जाप कर ले, दूर पाप कर ले, तेरा जीवन बड़ा ही अनमोल है। आदर्श मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रही हैं। हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा वर्मा जी आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत अभिनंदन है। लोग खुश हो रहे हैं कि इतनी अच्छी संख्या है। ये सुषमा आर्या जी के लिए है, जो उनको सुनने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ सुदेश आर्या जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब धन्यवाद जी। लेकिन मैं अभी क्लास ले रही हूँ। मैं बस आपके दर्शनों के लिए ज्वाइन किया था, 5 मिनट का गैप था। धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्यक्रम और सुंदर उपस्थिति के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको, विजय जी को और आप सबको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुदेश आर्या जी आपका। अब सुमन बत्रा जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। मेरे को भी समय देना प्रेम की बात सभी को मैं नाम लिख लेती हूँ माता जी आपका। स्वागत है सुमन जी। सभी को सादर नमस्ते। जैसे प्रभु भक्ति के भजनों का समय बंधा हुआ है, मैं भी एक प्रभु भक्ति का ही भजन रख रही हूँ। तो पिता और तो है माता, तो सखा और तो है भ्राता, ये मेरे भगवान। तो
पिता और तो आदर्शी आवाज नहीं आ रही। तो सखा और तो ही भ्राता है मेरे भगवान। नमस्ते प्रेम। निर्विकार निराकार तो सर्व जगदाधार तो सर्वशक्तिमान हे मेरे भगवान। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू कभी ना जन्मता है और न मरता है तो हे मेरे भगवान। निर्विकार निराकार तो सर्व जगदाधार तो सर्वशक्तिमान। नियम से जग को चलाए सबका दाता भी है तो, कर्म गति जिसने लिखी उसका विधाता भी है तो स्वयं जग को बनाए और मिटाता भी है तो हे मेरे भगवान। निर्विकार निराकार तो सर्व जगदाधार तो सर्वशक्तिमान। करुणा में करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम, करे हवन संध्या प्रतिदिन मिल के प्रातः शाम हम, सत्य पथ पर पग बढ़ाए पथिक आठों धाम हम हे मेरे भगवान। निर्विकार निराकार तो सर्व जगदाधार तो सर्वशक्तिमान। तू ही माता और पिता तू सखा और तू ही भ्राता हे मेरे भगवान। हे मेरे भगवान। हे मेरे भगवान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन सुमन जी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशि प्रभा देवी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगी वो एक अपना भजन प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना, कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, हो जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना।
ए पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन देवे जरूरी धोखा। सोया चादर तान पंछी उड़ जाना, कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना। हो जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़ कर जाए, पकड़ो कितना हाथ न आए। लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, ए लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, हो कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना। रो रो हो हैरान पंछी उड़ जाना, रो रो है हैरान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना। योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, ओ हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना। क्यों सोया चादर तान पंछी उड़ जाना, ए लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना। कर लो यतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत बढ़िया। मैं तो अभी जुड़ी थी जो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे। बहुत सुंदर धन्यवाद जी। भजन, सच्चाई, बहुत सुंदर पूरी भजन। सच्चाई है, पूरी सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शशि प्रभा आर्या जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमें शुभकामनाएं, आशीर्वाद, कोई मार्गदर्शन हमारे लिए हो। तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। शशि प्रभा आर्या जी, रजौरी गार्डन से। माइक ऑन आदर्श, मेरा नंबर भी लगेगा आज? माता जी आपको बाद में समय दूंगी मैं। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है दीदी, स्वागत, अभिनंदन है आपका बहुत बहुत। आदर्श जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। टाइम देना हमें भी। हाँ बोलिए शशि दीदी। आप हाँ जी बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। आपने एकदम से कह दिया है ना, आपने एकदम से कह दिया है। तो सबसे पहले मैं जितनी भी जुड़ी हुई हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बंधुवर हैं, सभी को बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ, सभी को नमस्ते कहती हूँ। और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम को आदर्श जी चला रहे हैं और आपकी ये समाज का ये कार्यक्रम चल रहा है ऑनलाइन, ये ईश्वर करे, मैं ये तो नहीं चाहती कि बीमार रहें और सदैव ऐसा चलता रहे, लेकिन हाँ ऐसी एक इच्छा जरूर है मन में कि महीने में एक कार्यक्रम जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, जब ऑफलाइन करें, एक दिन जरूर करें जिससे हम लोग आपस में मिल सकें, क्योंकि वैसे मिलना संभव नहीं होता। अभी हमने बहुत से पर्व मनाए हैं, अमृत महोत्सव मनाया स्वाधीनता दिवस का, उसके बाद हमने वेद प्रचार सप्ताह लिया, ऋषि निर्वाण उत्सव मनाया। तो हमारे ये पर्व चल रहे हैं और आप लोग इनको बहुत ही कुशलता पूर्वक चला रहे हैं। और इससे क्योंकि हमारा ज्ञानवर्धन होता है, हम नई नई बातें सुनते हैं,
जो भी हमारे बीच में हमारी बहनें आती हैं, गीतों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता है। गीत हमें बहुत कुछ कह के जाते हैं, बहुत कुछ जो संदेश है, कवि का संदेश, वो हमको मिलता है, उनके मन की भावनाएं हमको मिलती हैं। इसी प्रकार से जो हमारे बीच में वक्ता आते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें उत्साहित करते हैं। हम सोए होते हैं, वो हमें जगाते हैं कि उठो, जागो, कुछ स्वाध्याय करो, कुछ पढ़ो। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रस्तुति करने के लिए आता है, देने के लिए आता है, वो बहुत तैयारी के साथ आता है। विशेष रूप से जो बोलने के लिए हमारे वक्ता आते हैं, वो यदि उनके पास मैटर है बहुत सारा, तो आधा तो हम वैसे ही भूल जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो, और आधा हम देते हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। तो मैं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद देने के योग्य तो मैं नहीं हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हम इसी प्रकार से कार्यक्रमों को चलाते जाएं, जिससे थोड़ा सा भी कार्य यदि हम कर सकें। हमारे मन में भी भावना उठती है जब हम देखते हैं गाते हुए, बोलते हुए, कि हम भी प्रयास करें। तो यदि थोड़ा थोड़ा प्रयास सब करेंगे तो यह देश आगे बढ़ेगा। आज बहुत आवश्यकता है। जो स्वाधीनता हमें प्राप्त हुई है, यह स्वाधीनता हमको थाली में परोस के नहीं मिली, इसके लिए बहुत कष्टों को उठाना पड़ा है। बहुत बलिदानियों ने बलिदान दिए हैं, बहुत क्रांतिकारियों ने अपने जो घर हैं उनको छोड़कर कार्य किया है। तो उन सभी को नमन करते हुए, और विशेष रूप से देव दयानंद को मैं कोटिशः नमन करती हूँ। और मैं हर वक्त सोचती हूँ कि ऋषि, तुमने इतना काम कैसे कर दिया। आप कहते हैं आपने आर्य समाज के 10 नियमों में 5 बार लिखा है सत्य के विषय में, लेकिन आज तो सत्य कोई सुनने को या राजी नहीं है। सत्य कहने वाले में बहुत दम चाहिए, सत्य सुनने वाले में बहुत दम चाहिए, सत्य सहने वाले में बहुत दम चाहिए, और सत्य पर आचरण करने वाले में बहुत दम चाहिए। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं, अगर मैंने आदर्श जी को कुछ कह दिया, ये अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगी, हमारे मन में ऐसे विचार होते हैं। लेकिन वो ऋषि निर्भीक था, निर्लेप था, उसे कोई भी त्यागी था, तपस्वी था, उसे कोई लालच नहीं था। वो समझौतावाद में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने किसी बात में भी समझौता नहीं किया। ऐसे उस ऋषि को कोटिशः नमन करती हुई मैं आप सबको पुनः अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी प्रकार से कार्य करती रहें, और हम भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, हमारी बहनों का, हमारे बंधुओं का, और उस परम पिता परमात्मा की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, मैं तो बड़े आराम से बैठी हुई थी, आपने मुझे समय दिया, आपने मेरा ध्यान रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी समाज के लिए विशेष रूप से बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।